यूक्रेन पर हमले का 5वां दिन। यूएनएससी में रूस के खिलाफ वोटिंग से भारत चीन ने दूरी बनाई। रूसी सेना ने चारों तरफ से घेरा। महाशिवरात्रि का पर्व कल 6 राजयोग में मनेगी शिवरात्रि। 24 घंटे में पूजा के 7 मुहूर्त। हिमाचल के 7 जिलों में 100 से कम एक्टिव केस। लाहौल स्पीति कोरोना मुक्त होने के मुहाने पर मात्र 4 केस बचे। कांगड़ा में सबसे ज्यादा 373 मामले। और पुरुषों से ज्यादा महिलाएं शामिल हुई वर्क फ्रॉम होम में। केंद्रीय विश्वविद्यालय के अध्ययन में खुलासा। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। यूक्रेन पर रूस की बमबारी सोमवार को 5वें दिन भी जारी है। दूसरी तरफ इस टकराव को रोकने और रूस पर दबाव बनाने की कोशिशें भी चल रही हैं। इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र महासभा के स्पेशल इमरजेंसी सेशन में भेजने के लिए सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वोटिंग हुई। प्रस्ताव के पक्ष में 11 और विपक्ष में 1 वोट पड़ा। भारत, चीन और यूएई ने फिर वोट से दूरी रखी। हालांकि हालात अब ऐसे लग रहे हैं कि रूस कीव पर कब्जा कर यूक्रेन को चौतरफा घेर लेगा। अब हम जंग के मैदान में लौटते हैं। राजधानी कीव के मेयर ने न्यूज एजेंसी को बताया है कि कीव से बाहर निकलने के रास्ते बंद हो चुके हैं। रूसी सेना ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। अधिकारियों का दावा है कि रूस ने बेलारूस से यूक्रेन पर बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है। यूक्रेन के पलटावर में रूस ने भी अपने कई सैनिकों के मारे जाने की बात कबूली है। हालांकि अब तक कोई संख्या नहीं बताई गई। यूक्रेन ने बताया कि अब तक रूसी हमले में 352 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें 14 बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा 1684 लोग घायल हुए हैं। यूएन के मुताबिक यूक्रेन छोड़कर दूसरे देशों में शरणार्थियों की संख्या 3,86,000 हो गई है। रूस और यूक्रेन के डेलीगेशन के बीच बातचीत होनी है। हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं है कि यह कब तक होगी, किन मुद्दों पर होगी यह भी साफ नहीं है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा, बातचीत बेलारूस यूक्रेन बॉर्डर पर होगी। बेलारूस ने हमें भरोसा दिलाया है कि बातचीत के दौरान हम पर किसी तरह का हमला नहीं होगा। यूरोपीय यूनियन यूक्रेन को 45 करोड़ यूरो कीमत के हथियार देने जा रहा है। इसके अलावा स्वीडन भी 500 एंटी टैंक मिसाइल यूक्रेन को भेजेगा। उधर रूस के लिए यूरोप का एयर स्पेस पूरी तरह से बंद हो चुका है, यानी रूस के लिए भी स्थितियां आसान नहीं रहेगी। कल शिव पूजा का महापर्व यानी शिवरात्रि है। पंचांग के हिसाब से ये दिन फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को होता है, जो कि इस बार 1 मार्च को है, यानी कि कल। शिव पुराण में लिखा है कि महाशिवरात्रि पर शिवलिंग से ही सृष्टि शुरू हुई थी। इस दिन सबसे पहले भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने शिवलिंग की पूजा की थी। तब से हर युग में इस तिथि पर भगवान शिव की महापूजा और व्रत उपवास करने की परंपरा चली आ रही है। इस पर्व पर दिन भर तो शिव पूजा होती ही है, लेकिन ग्रंथों में रात में पूजा करने का खास महत्व बताया गया है। इस पर्व से जुड़ी मान्यता ये भी है कि इस दिन भगवान शिव पार्वती का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि पर शिव योग बन रहा है। साथ ही शंख पर्वत, हर्ष, दीर्घायु और भाग्य नाम के राजयोग बन रहे हैं। इस दिन मकर राशि में चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र और शनि रहेंगे। इन ग्रहों के एक राशि में होने से पंचग्रही योग बन रहा है। वहीं इस महापर्व पर कुंभ राशि में सूर्य और गुरु की युति बनना भी शुभ रहेगा। बृहस्पति धर्म, कर्म और सूर्य आत्मा कारक ग्रह होता है। इन दोनों ग्रहों की युति में शिव पूजा का शुभ फल और बढ़ जाएगा। शिवरात्रि पर सितारों की ऐसी स्थिति पिछले कई सालों में नहीं बनी। यूँ तो हर महाशिवरात्रि आती है, लेकिन ये महाशिवरात्रि का पर्व वर्ष में 1 बार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आता है, जो कि भारत और बाहर बसे भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ा त्यौहार है। ये पर्व क्या और क्यों मनाया जाता है और इसका क्या सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है, ये सब जानने के लिए आज द रीव टाइम्स को लॉगिन करें और देखें हमारी विशेष डॉक्यूमेंट्री ओम नमः शिवाय। बात करें कोरोना की, तो हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में कोरोना के एक्टिव केस 100 से कम रह गए हैं। इनमें भी लाहौल स्पीति और किन्नौर ऐसे जिले हैं जहां 10 से भी कम केस हैं। लाहौल स्पीति में सबसे कम 4 और किन्नौर में मात्र 8 केस बचे हैं। वहीं कांगड़ा में सबसे ज्यादा
373 एक्टिव केस है। बच्चों के स्कूल जाने से जहां एक और बच्चे खुश हैं, वहीं परिजनों ने भी बच्चों की सामान्य स्कूल जीवन शैली को फिर से बहाल होने पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की है। प्रदेश में 22 जनवरी को सर्वाधिक 1,07,295 एक्टिव केस हो गए थे। अब यह कम होकर 1,145 रह गए हैं, यानी 48 दिनों के दौरान एक्टिव केस में 93% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। एक्टिव केस में कमी के साथ साथ पॉजिटिविटी रेट में भी तेजी से सुधार हो रहा है। प्रदेश में औसत संक्रमण दर 4% से कम आ गई है। 20 फरवरी को यह सबसे ज्यादा 7.31% थी। इसके अगले ही दिन 21 फरवरी को सबसे कम 2.90% रही। प्रदेश में कोरोना से अब तक 4,101 लोगों की मौत हो चुकी है। एक अध्ययन के अनुसार पुरुषों का महिला कर्मचारी की तुलना में कम एंगेजमेंट स्कोर रहा। कारण यह भी हो सकता है कि महिला कर्मचारी पुरुषों की तुलना में घरों में अधिक आरामदायक स्थिति में महसूस करती हो। कोविड काल में वर्क फ्रॉम होम में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं शामिल हुई। यह खुलासा केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला समेत कई अन्य संस्थानों के एक अध्ययन में हुआ है। इस दौरान ज्यादा वेतन लेने वालों ने अधिक चुस्ती दिखाई तो कम वेतन लेने वाले लापरवाह रहे। जिनके ज्यादा बच्चे थे उनका काम भी प्रभावित रहा। कम बच्चे वालों का अच्छा प्रदर्शन रहा। कोविड की वजह से विभिन्न कंपनियां और अन्य संस्थानों में कार्य संस्कृति में बड़े बदलाव देखे गए हैं। लॉकडाउन और कर्फ्यू के बीच कर्मचारियों का वर्चुअल काम करने का ट्रेंड बढ़ गया। इसमें वर्क फ्रॉम होम की नई कार्य प्रणाली सामने आई। इन संस्थानों ने यह अध्ययन 208 कर्मचारियों पर किया। उन्हें ईमेल या सोशल मीडिया की साइटों पर प्रश्नावलियां भेजी। अध्ययन के अनुसार पुरुषों का महिला कर्मचारियों की तुलना में कम एंगेजमेंट स्कोर रहा। कारण यह भी हो सकता है कि महिला कर्मचारी पुरुषों की तुलना में घरों में अधिक आरामदायक स्थिति महसूस करती हो। वेतन का भी वर्क फ्रॉम होम पर प्रभाव रहा। अगर वेतन बढ़ा तो कर्मचारियों का जुड़ाव भी ज्यादा रहा। अपने संगठन के शीर्ष प्रबंधन से कर्मचारी अगर संपर्क में थे तो इनसे भी उनका स्कोर बढ़ गया। मानसिक स्वास्थ्य का भी असर पड़ा। अगर कर्मचारी अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे थे और वे स्वस्थ थे तो वे वर्क फ्रॉम होम में ज्यादा शामिल हो रहे थे। इंटरनेट की स्पीड अच्छी होने और वर्चुअल सॉफ्टवेयर के ठीक से काम करने पर भी ये जुड़ाव ज्यादा रहा। अध्ययन के नतीजों के अनुसार जहां पर कर्मचारियों का वर्चुअल प्रशिक्षण हुआ वे ज्यादा जुड़े रहे। मनोरंजन की गतिविधियों, वर्चुअल टीम वर्क और वैवाहिक स्थिति का कर्मचारियों के शामिल होने के स्कोर पर कोई ज्यादा असर नहीं रहा। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर
चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे, लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े, भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।